अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सैफ और आज का ये सेकंड पॉडकास्ट एंड टुडेज गेस्ट इज़ सैयद रबाजुल हसन, माय टीचर इन माय ए लेवल्स एंड ओ लेवल्स। और इन्होंने अपना टीचिंग करियर स्टार्ट किया था 10 years ago, 2010 के एंड पे। और देन ही started teaching in different academies and later on he made his own academy। और उसके बाद इन्होंने अपना साथ साथ ए लेवल्स के बाद अपनी मेडिकल स्टडीज़ भी शुरू की और फिर अपना एकेडमी को एक्सपैंड किया और डिफरेंट वेस्टेड से शुरू किया था पिंडी के एक साइड से, और एक दो और ब्रांचेस खोली ओवर द ईयर्स। और आज हम लोग उनके साथ बात करेंगे ऑन एजुकेशन सिस्टम एंड हिज एंटरप्रेन्योरल जर्नी जो अभी तक की है। तो उस पर बात शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, खैर से हैं। सर, हाउ डू यू फील राइट नाउ? आई मीन टू से कि कैसा फील कर रहे हैं इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस और In the present circumstances regarding ये regarding the whole scenario of the world or personal regarding life? the whole scenario of the world, हाँ बात सारी ये कि मैं इतना कोई encouraged फील नहीं कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि for the past 1 year or so since the first lockdown was announced in Pakistan, मैंने जो लोगों का मूड देखा है ना पाकिस्तान में towards virtual education, वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। मतलब सारा वक्त हम टेक्नोलॉजी की तो बातें करते हैं, बट व्हेन इट रियली कम्स टू यूजिंग इट, व्हेन इट रियली कम्स टू एक्चुअली एक्सेप्टिंग इट, तो वो उसको एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। मतलब उनका जो एटीट्यूड है ना, वो है ही इस तरह का कि आपकी जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसमें तो कोई एजुकेशन ही नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है। नॉन सीरियस लेते हैं ना लोग। एक ट्रेडिशनल माइंडसेट हमारे यहाँ लोगों का है कि बस बच्चे को ना सोटी पकड़ के ना उसको तुम घर से निकाल के एकेडमी या स्कूल भेज दो, वहां पे वो टीचर के सर पे, टीचर की जिम्मेदारी में। अब टीचर ने ही उसको तमीज भी सिखानी है, टीचर ने उसको फिर सिलेबस भी कराना है, टीचर ने उसको मोटिवेट, सब सब कुछ फिर टीचर ने करना है। और जब तक वो बच्चा घर में है तो वो उनको टेंशन है और वो पेरेंट सेटिस्फाइड नहीं है, पावे टीचर बहुत अच्छा ना क्यों ना परफॉर्म कर रहा हो, वो सेटिस्फाइड नहीं है। सो ये जो एक हमारी कंज्यूमर मार्केट में जो ये एक परसेप्शन है, उसकी वजह से फिर इनोवेशन नहीं आती, उसकी वजह से फिर तरक्की नहीं होती, इनोवेशन नहीं आती, फिर वर्चुअल एजुकेशन प्रमोट नहीं हो सकती। अब 1 साल के अंदर मेरे ख्याल से मर के 1.5 महीना टोटल भी इंस्टीट्यूट्स नहीं खुले होंगे, इंटायरली सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। और इस 1 साल में, पूरे 1 साल के अंदर मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे ने सीरियसली लिया, बिकॉज उसके पेरेंट्स ने सीरियसली नहीं लिया ना, उनके पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया इस चीजों के हाँ यार कोरोना वायरस इज हियर टू स्टे, लॉकडाउन इज नेसेसरी, सोशल डिस्टेंसिंग इज इम्पोर्टेंट, हम नहीं ख्याल रखते, बच्चे को घर पे बिठाएं, साथ बैठें, तवज्जो दें। अगर एक तरफ से टीचर वर्चुअली इंटीग्रेट कर रहे हैं सारे टूल्स को तो हम अप्रिशिएट करें, और हम एक ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि इनोवेशन जो है क्या नाम उसका, वो प्रोमोट की जाए इसमें। लेकिन सैडली ऐसा नहीं हुआ। सो मैं जब बाकी दुनिया को देखता हूँ, द वे मेजॉरिटी लोगों ने, मेजॉरिटी दुनिया ने अपने एग्जाम स्ट्रक्चर्स में, अपने एजुकेशनल स्ट्रक्चर में, मतलब जो भी एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी सिलेबस है, उसमें इतना रैपिडली चेंज लेकर आए हैं कि उसको वो करें, टेलर करें टू ऑनलाइन एजुकेशन, वो फिर यहाँ पर नहीं हुआ। तो 1 साल में मुझे नहीं लगता कि यार पूरी कौम ने कोई तरक्की की है। मतलब आप जो है ना 1 साल में आप जहाँ जहाँ की खोती खड़ी हुई थी उधर ही खड़ी हुई है, वो आगे नहीं चल सकी। तो ठीक है, लेकिन ये अगर ओवरऑल देखा जाए सारी जगह ही, बी इट यूरोप अमेरिका, सारों ने ही एडजस्ट करने में टाइम लगाया। एक्सेप्टेबिलिटी तो बहुत, अब तो ये रियलिटी बन चुकी है ना। कितने टाइम से लोग कह रहे थे टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस कर रही है और यू नीड टू अडाप्ट अडाप्ट, और जब एकदम से आपके सर पे आया तो पाकिस्तान को अगर हम लोग देखे जाए तो हम लोग तो वैसे ही पीछे कितनी कितनी मुल्कों से पीछे हैं, तो अडाप्ट करने में तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। और वो बात तो आपकी सही है कि किसी ने सीरियस नहीं लिया, ना स्टूडेंट्स ने सीरियस लिया, ना टीचर्स ने सीरियसली लिया, ना पेरेंट्स ने सीरियसली। ओवरऑल हमारा पूरा गवर्नमेंट स्ट्रक्चर या पूरा एजुकेशन स्ट्रक्चर ने भी उसको सीरियस नहीं लिया कि ये अब नीड ऑफ द आवर है कि अब आप इसको ट्रांजिशन कर जाओ और अब इसको सीरियसली लो। अगर आप फिजिकली नहीं जा सकते तो ये एक मीन्स है आपको एजुकेशन को लेने का, लेकिन नहीं किसी ने सीरियसली लिया उसको। इनके ना यहाँ के ना चक्कर ये है ना कि हमारी कौम जो है ना डॉज करने में माहिर है। तो वो पेरेंट्स को होता है कि जी बच्चे एक तरफ से लेक्चर चल रहा है लेकिन लैपटॉप में दूसरी विंडो में यूट्यूब खोला हुआ है, या इंस्टाग्राम पे बैठे हुए, या फेसबुक पे बैठे हुए, या पबजी चल रही है। तो इस चक्कर में, इस सिनेरियो में, ये बेसिकली बात करने का मकसद ये है
कि पाकिस्तान में ना मुझे जो फील होता है वो ये होता है कि पेरेंट्स जबरदस्ती बच्चे को पढ़ा रहे हैं। या तो हमारा सिस्टम एजुकेशन का इतना रिजिड है, इतना सख्त है कि उसने बच्चे को पढ़ाई से भगा दिया। हमारा सिस्टम जो है वो बच्चे को पढ़ाई से मोहब्बत नहीं पैदा कर सका, वो नॉलेज के साथ एफिलिएशन नहीं क्रिएट कर सका, वो आपकी जो एप्लीकेशन है, आपकी जो डाइवर्सिटी है, वो जो होनी चाहिए, वो आपका सिस्टम नहीं क्रिएट कर सका, जिसकी वजह से आपका बच्चा डे वन से लॉस्ट होता है, उसको नहीं समझ आ रही होती कि मेरा मकसद क्या है यहाँ पे। और चूंकि वो बच्चा लॉस्ट है, उसको समझ नहीं आ रही कि मैंने करना क्या है, ये कैसे करना है, उसकी वजह से उसकी बेस पे आपका होता ये कि वो बच्चे का इंटरेस्ट ही कोई नहीं, तो पेरेंट्स जबरदस्ती उसको पढ़ा रहा था। और जब आप जबरदस्ती करते तो फिर आपकी इंटायरली कंप्लीट हार्टेड आपकी जब एफर्ट ना हो, जबरदस्ती की जा रही हो, तो फिर बच्चा भागता है वहां से, फिर उसमें रिजल्ट्स कभी भी नहीं आते। सो ये इतना डीप रूटेड मसला है कि बंदा मतलब मेरी तरह के लोग जो चाहते हैं कि मसले ठीक हों, वो फिर उनके लिए बड़ा डिसअपॉइंटिंग सा होता है। वो ये एक अलग टॉपिक है, बहुत इंटरकनेक्टेड है कि वो बच्चा इंटरेस्ट की वजह से नहीं पढ़ रहा होता, वो तो जस्ट फॉर द सेक कि वो एक पहले ओ लेवल्स करना है, मैट्रिक करना है, एफएससी करके आपने डिग्री लेनी है, और वो सिर्फ एक सर्टिफिकेट के चक्कर में। ए लेवल्स भी फैशन है सीधी जो बात हाँ, वो तो एक डिफरेंट है। ए लेवल्स एजुकेशन सिस्टम चल फैशन रहा है, है ना सोसाइटी में। मतलब जबरदस्ती बच्चे को उसका कैलिबर है नहीं है, इंटरेस्ट है नहीं है, उसकी पर्सनालिटी रिक्वायरमेंट उस तरह की बनी हुई है या नहीं बनी हुई, आप उसको उठा के वो लेवल्स के अंदर डाल देते हैं। जस्ट लाइक आपने जो एक बच्चे को ग्लैडिएटर में थ्रो कर दिया और आपने उससे कहा है कि भाई आई डोंट केयर व्हाट योर अपोनेंट इज, ठीक है, आपने उसका मुकाबला करना है। अब हाँ, उसके पास सब्जेक्ट सारे करने के ना उसको समझ आ रही है क्या करना है वो, और सारे और स्कूल, सीधी बात है, स्कूल्स जो हैं एक बड़ा जो फिक्र है आपका, जो फिक्र का लम्हा होता है वो ये होता है कि आपके, मैंने ये चीज़ नॉट जस्ट इन रावलपिंडी इस्लामाबाद, मैंने ये चीज़ लाहौर में भी, ये चीज़ कराची में भी देखी है, स्पेशली क्योंकि वहाँ से आर्मी, मतलब हमारे पास ज़्यादातर बच्चे वो आते हैं जिनके पेरेंट्स आर्म फोर्सेस में होते हैं। अच्छा, तो लेट मी कट यू हियर, अभी इस पे आते हैं। फर्स्ट टेल मी, हाउ डज इट फील टू बी अ रिनाउंड टीचर इन पिंडी इन इस्लामाबाद इन प्रेजेंट टाइम? आप 10 साल की जो जर्नी है इस पर्टिकुलर, आप अब मशहूर टीचर हो इन दो शहरों के, हाउ डज इट फील? ये पहली बात तो ये है कि अल्लाह का करम है, अल्लाह की मेहरबानी है, रब ने इज्जत दी है, हमने मेहनत की है, अल्लाह ताला ने इज्जत दी है। हाउ डज इट फील? इट फील्स गुड, इट फील्स कि यार देयर हैज बीन एन अकॉम्प्लिशमेंट, और एट द बेस ऑफ दैट अकॉम्प्लिशमेंट ये है कि आई वांटेड टू क्रिएट अ डिफरेंस इन पीपल्स लाइव्स, ठीक है, मोर देन द फैक्ट कि मैंने ये चीज़ काम देखी है कि हाउ मच आई एम गेटिंग आउट ऑफ दिस इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स। मैंने ये देखा है कि यार एक इंडिविजुअल की लाइफ के अंदर किस तरह इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, तो उस चीज़ के बिहाफ पे व्हाट आई फील इज इनर इनर सेटिस्फैक्शन, एक अकॉम्प्लिशमेंट है कि अच्छा फील होता है कि जो भी किया है उसके अंदर एक इनोवेटिव यूनिक स्टाइल था, एक आपके पढ़ाने के अंदाज में कंपेटिटिव एडवांटेज था एक बहुत बड़ा, और आपको ये पता था कि यार बाकी लोग इस तरह नहीं कर रहे, तो आप अकेले हो और आप जो कर रहे हो उसमें आप अच्छा कर रहे हो, तो एक अच्छा अच्छा होता था। हालांकि ये जर्नी बड़ी कोल्ड जर्नी है, मैं किसी को मशवरा नहीं देता कि यार टीचिंग की फील्ड में है। और We'll talk about the journey in a bit. I'm इट्स अ go- वेरी कोल्ड एंड इट्स अ वेरी लोनली जर्नी वैसे, वो तो लेकिन मेरे ख्याल से हर मेरे किसी अपने पर्सनल स्ट्रगल पर्सनल टाइम एंड जो में होता है, कदम का वो अच्छा फील होता किसी का स्ट्रगल टाइम मुश्किल होता है, बाय द टाइम वो एक किनारे तक नहीं पहुंचता ना, वो वाला टाइम तो मुश्किल ही होता है। तो अभी आप जिस तरह एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे थे, व्हाट इज द फ्लॉ यू सॉ और यू करंटली सी इन द एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान? है। वही जो बात पहले आधी रह गई थी, मैं उसी को करूंगा कि बेस्ड ऑन द फैक्ट कि मेजॉरिटी बच्चे हमारे पास जो आते हैं वो आर्म्ड फोर्सेस के बच्चे होते हैं, ठीक है, पेरेंट्स उनके आर्म्ड फोर्सेस में होते हैं, वो कराची, लाहौर वगैरह से शिफ्ट, कोयटा वगैरह से शिफ्ट होकर आ रहे होते हैं पीडी इस्लामाबाद में, GHQ है ये इसलिए। सो वहाँ से द फीडबैक दैट आई गेट एंड द अंडरस्टैंडिंग दैट आई हैव बिल्ट इन द पास्ट 9 to 10 years वो ये है कि द गुड टीचर्स जो स्कूल्स में काम कर रहे हैं, ठीक है, majority 90% of all those teachers have their own institutes, or informally we can call them academies, ठीक है, because it's an informal institute, ना वो registered है, ना उसके ऊपर उस तरह टैक्स दिया जाता है, और उसके जो वर्किंग आवर्स हैं वो भी डिफाइंड नहीं है, और वो टीचर की विल पे चल रहा होता है और उसकी एक्सपर्टीज पे चल रहा है। सो एवरी एरिया, एवरी सब्जेक्ट हैज दिस टीचर जो क्या नाम इसका एक स्कूल में जा रहा है या मल्टीपल स्कूल्स में जा रहा है। अब आई एम नॉट गोइंग टू नेम द इंडिविजुअल्स, लेकिन एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ कि पिंडी में आप देखो तो पिंडी में टोटल स्कूल्स कितने हैं?
You have his Benchmark, you have his Roots, you have his Frobels, you have his Beacon House, you have St. Mary's. I know teachers जो इन पांचों schools में दिन में पढ़ाते हैं visiting faculty. और एज ए विजिटिंग फैकल्टी एंड बड़ा पॉसिबल है आप 2 क्लासेस दो अगर ए लेवल्स को सिर्फ तो 40 मिनट्स पर क्लास अगर आप दो तो आपके पास बेसिकली यू नीड 400 मिनट्स या फिर आपको इन अदर वर्ड्स 6-7 घंटे 8 घंटे माइनस द ट्रैवलिंग टाइम चाहिए। पिंडी वैसे भी कितना बड़ा, तो बस सुबह 8 से लेके 3 बजे तक 5 स्कूल्स के अंदर जाते हैं ये, और फिर शाम को किसी 1 या 2 जगहों पे इनकी अकेडमीज होती हैं, वही बच्चा शाम को जा रहा होता है। अब स्कूल में सिर्फ हाजिरी लगाने जाते हैं और वही बच्चे शाम को आते हैं। बच्चों को पता है स्कूल में शाम को अकेडमी जाके पढ़ना है हमने, पेरेंट्स जो हैं वो 2 जगह पे फीसें दे रहे हैं। स्कूल को पता है हम ना मेहनत करें तो ये टीचर ने शाम को वैसे भी ग्रेड निकाल लेना, और वो टीचर शाम को वैसे भी ग्रेड निकाल लेता है, और वो मेहनत शाम को करता है, दिन में वो सिर्फ जो है क्या नाम उसका उससे कहते हैं ना आपके पास क्रीम उतारता है, वो दूध के ऊपर से मलाई उतारता है, वो तो वो वाला काम होता है। सो ये इस चीज ने बड़ा गलत कर दिया इस चीज ने जो, इसलिए मैंने although I had very handsome very good offers to join schools, मैंने स्कूल को नहीं इसलिए पिक किया because I wanted कि यार जो भी मैं काम करूं जितना थोड़ा हो उसको मैं अपनी बेस्ट एनर्जी दे सकूं, जस्टिस करूं मैं। अगर मैं 45 मिनट्स की क्लास लेता हूं तो 45 मिनट्स में बच्चा जो है वो उसको मजा आए कि मैंने एक चीज पढ़ी है। और मेरे सब्जेक्ट थे भी इतने खौफनाक किस्म के, बच्चे तो केमिस्ट्री और बायो से वैसे ही भागते हैं, तो मेरी कोशिश होती थी कि उसको वो चीज आसान करके उसको मैं दे के जाऊं। सो ये चीज जो है ना, लेकिन एक मैं हूँ और मेरी तरह के मेरे ख्याल से आइदर सर इमरान है या सर जहीर है जो सुबह स्कूल नहीं करते, और आई डू नॉट नो एनी रेनाउंड टीचर, या तो उसका अपना स्कूल ना हो, ठीक है, तो ये भी ट्रेंड है। पुराने टीचर्स, मेरा तो खैर कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं, जिनका 20-30 साल का एक्सपीरियंस है उन्होंने तो अपने स्कूल खड़े कर लिए हैं। नॉट दैट आई एम नॉट सेइंग कि वो बुरा काम कर रहे हैं, वो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोग काम अच्छा कर रहे हैं। इट्स जस्ट दैट कि बच्चे को जब ये पता हो ना कि मैंने शाम को सेम चीज पढ़नी है उसी बंदे से पढ़नी, तो वो दिन का टाइम जाया करता है। और जब इतना टाइम आप जाया कर रहे हो तो फिर आप मुझे खुद बताओ कि किस तरह एज अ नेशन आप आगे जा सकते हैं, जब आपका मतलब एक एवरी इंडिविजुअल इज वेस्टिंग 8 घंटे आपका दिन का 1/3 पोर्शन है आपका। रिसोर्सेज। तो ये अकेडमी कल्चर आया कहाँ से? व्हाट वाज द रीज़न कि ये एक्सेप्ट हो गया सोसाइटी में और फिर इतना पॉपुलर भी हो गया? इवन दो बच्चे को भी पता था, टीचर्स को भी पता था, मैनेजमेंट को भी पता था, पेरेंट्स को भी पता था, बच्चा सुबह उसी से मिल रहा है, लेकिन वो वहाँ पे नहीं पढ़ रहा, शाम को उसी आदमी से या औरत से पढ़ रहा है कहीं और। इसको क्यों नहीं किसी ने रोकने की कोशिश की? यार रोकने की कोशिश की बात नहीं, मैं बताता हूँ। इन वेरी सिंपल टर्म्स, जब आप एक गलत काम को एंडोर्स कर लेते हैं ना, जब किसी भी गलत काम को आप एंडोर्स कर लेते हैं, ठीक है, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ये तो है ही ऐसा, ठीक है, तो वो चीज़ कभी भी चेंज नहीं हो सकती। ये आया कहाँ से? ये आया यहाँ से कि schools weren't paying teachers that much. So the rising inflation in Pakistan, the ऊपर नीचे economic conditions, the good teachers, उनको opportunity नजर आई कि यार it's a capitalist country, कौन सा communist है, ठीक है, capitalist country, ये हर किसी के पास टाइम है तो पैसा है, तो उन्होंने उस टाइम को कैपिटलाइज करने के लिए what they did was कि उन्होंने जो सुबह की सर्विसेज थी उनको उसकी क्वालिटी गिराई, और जो शाम की सर्विसेज थी उसकी क्वालिटी उसको बढ़ाई, और उन्होंने अपने आप को एज अ ब्रांड प्रमोट किया। सो एक स्कूल में टीचर ब्रांड नहीं होता, स्कूल ब्रांड होता है, ठीक है, स्कूल इज नोन बाय द टीचर्स इनसाइड इट, लेकिन एक स्कूल अच्छा एक ब्रांड होता है। टीचर्स ने इंडिविजुअल एम्पावरमेंट को अपने ऊपर ले लिया, उन्होंने हर सब्जेक्ट को एक टीचर ने अपना शक्ल दे दी, अपना नाम दिया, मेहनत की उन्होंने, नो डाउट, लेकिन वो जो डबल प्राइसिंग था ना, जो लोग हैं वो इतना गौर फिक्र नहीं करते, जिनके पास पैसा है वो पैसा लगाते हैं बगैर सोचे समझे। तो इस चीज ने, जब एक होता है ना भेड़ की चाल होती है, कुछ लोग चलना शुरू होंगे तो बाकी सब फॉलो कर लेंगे, ये राइट अवे, ये बेसिकली क्राउड मेंटालिटी है, ठीक है, ये फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट है, ये उनके जहनों में चीजें हैं। अगर हम बच्चों को अकेडमी नहीं भेजेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ज्यादा ना, हम लोग सुनी सुनाई बातों पर यकीन रखते हैं। हम एक ऐसी जेलस कौम है कि हमने देखना है कि यार वो नौरीन के बच्चे कहाँ जा रहे हैं, वो रुखसाना की बेटी कहाँ जा रही है, उसका बच्चा कहाँ जा रहा है, वो नेबर्स में बातें होनी है, एक ही टॉपिक्स है ना लोगों के पास। हम जो मसला नीचे लेवल पे, वो मसला ऊपर लेवल पे भी है, जो मर्जी एज कर लें आप, कंट्रोवर्शियल बातें ये, लेकिन ये मसले मसाइल हैं ये। सच इसी तरह ही है, आपको कोई कज़न ने वही फलानी अकेडमी से पढ़ा, उन टीचर से पढ़ा, तो भाई मेरे भी ग्रेड आ जाएंगे,
लेकिन मैं बात ये कह रहा हूँ कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या स्कूल का एक बेसिक, हर सोसाइटी में एक स्कूल का एक बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों की ज़िंदगी पे, कि उनको उनके मॉरल वैल्यूज़ बनाती है, उनके एजुकेशन की अपब्रिंगिंग करते हैं, हर लिहाज से उनको करते हैं। और ये कहते भी हैं, भाई हम लोग उस्ताद हैं, हम लोग आपको अच्छी बातें सिखाएंगे। तो अगर माँ बाप के बाद दूसरी कोई इंडिविजुअल होता है जो आपको सिखाता है पढ़ाई के लिहाज से या मॉरल्स या कोई तमीज़, ये टीचर नहीं थे। अगर वही अब उस सारे को उन्होंने फोरगो करके इस पैसे बनाने की चीज़ में लग गए, तो फिर कहाँ जाएगा सब कुछ आगे? यार पैसे बनाना, मेरे मुताबिक पैसे बनाना कोई बुरी बात नहीं है। मेरे मुताबिक मनी इज नॉट द रूट ऑफ ऑल इविल, ठीक है। नो, आई एम सेइंग कि पैसे बनाना तो बहुत अच्छी चीज़ है। रूट ऑफ इविल इज व्हेन आपके पास टाइम जो है ना वो प्रोडक्टिवली यूज नहीं हो रहा, जब टाइम गलत चीजों में जा रहा, वहां हाँ। से किसी भी चीज का इविल स्टार्ट होता है। पैसे बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये चीज स्कूल को समझनी चाहिए कि आपने अपना बिजनेस मॉडल को किस तरह ऑल्टर करना है इन अ वे कि आप जो है क्या नाम इसका मेक श्योर करेंगे आपका बच्चा सुबह अगर आ रहा है तो उसको वो चीज डिलीवर हो। ऐसा नहीं है कि हर स्कूल में ऐसा है, लेकिन दिस इज, अब ये ना हो कि हमारी बातों से लगे कि हर जगह मसला है, लेकिन मेजॉरिटी में ये प्रॉब्लम नजर आता। नहीं, क्योंकि मैं वो बात कर रहा हूँ कि जब वो बच्चा सुबह स्कूल में आता है तो वो उसी टीचर से पढ़ रहा होता है, वो टीचर वो एफर्ट नहीं डाल रहा होता, वो शाम को जो डाल रहा होता है। तो ये अपनी नौकरी, अपनी वो प्रोफेशन के साथ वो एक किस्म की गद्दारी नहीं है कि आप वही चीज़ पढ़ा रहे हो लेकिन आप सुबह वो पढ़ाने को तैयार नहीं। आप कहते हो भाई शाम को आ जाना उधर, शाम को उधर पढ़ा दूंगा, उधर समझा दूंगा। यार बात सारी ये है ना कि कानून तो नहीं तोड़ रहा ना। एक चीज होती है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सेपरेट चीज है ना, मॉरली गलत कर एक, लेकिन मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका कोई आइन तो नहीं उसको ट्रांसलेट करता ना। वो तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिर उन सोसाइटीज में है जहाँ पे दूध में मिलावट ना हो, जहाँ पे दवाई जाली ना बिके। फिर आपके मुल्क में इतनी ज्यादा बुराई है, तो ये तो मेरे ख्याल से उसकी ईवल के स्केल के ऊपर सबसे लीस्ट उसमें जाता है। ठीक है, वो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट वंस अगेन जहाँ पे ग्रीड का फैक्टर आ जाता है वहाँ पे मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। फिर तो मेरे ख्याल से वो नहीं आती। एंड रफली स्पीकिंग एक कैपिटलिस्ट कल्चर में ग्रीड एक सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर होता है। वो कहते हैं ना ग्रीड इज गुड वाली बात करते हैं ये, तो ये सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है। अब ये तो बेसिकली स्कूल्स के ऊपर भी नहीं, गवर्नमेंट रेगुलेशन, मेरे ख्याल से नॉट इवन स्कूल्स, गवर्नमेंट रेगुलेशन को इस चीज को जो है क्या नाम इसका वो करना चाहिए। या तो गवर्नमेंट उठा के अकेडमीज को बैन कर दे। स्कूल, अब देखो स्कूल एक बिजनेसमैन है, उनका काम है प्रॉफिट बनाना। वो टीचर्स को कम सैलरीज देंगे, वो प्रॉफिट मार्जिन अपना बढ़ाएंगे, उनका काम अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन आपके पास इन्वेस्टेड कैपिटल बढ़ा के देना। सीधी जो बात है, बिजनेस मॉडल है। तो हम फैक्ट्स पे करते हैं बात। इस सारी चीज का जिम्मेदार कौन है? आपकी हुकूमत जिम्मेदार है। हुकूमत उठाए और अकेडमीज को बैन कर दे। मैं देखता हूँ कैसे लोग अकेडमी चलाते हैं। हुकूमत प्राइवेट स्कूल्स को इतना गंदा रेगुलेट कर दे कि वो फीसों पे लिमिट लगा दे, वो टीचर्स की सैलरीज को ऊपर ले जाएं, वो एक क्लास में ज्यादा बच्चे बिठा दें और कैपेबल टीचर्स। आपके कोई भी इंसान टीचर बन सकता है, कोई भी इंसान डॉक्टर नहीं बन सकता जब तक डिग्री ना हो। जो बताओ, टीचर बनने के लिए मेरे पास तो टीचिंग की कोई डिग्री नहीं थी। मैंने 10 साल टीचिंग की, मुझे किसी ने नहीं पूछा कि भाई इरबाज आप ऐसी क्या रेगुलेशन है कि बच्चा आपके पास आ रहा। एक एकेडमी बनाने के लिए कोई रेगुलेशन थी? किसी ने मेरे पास आके मुझसे पूछा यार क्या आपकी हेल्थ या सेफ्टी या किसी भी डिजास्टर की मैनेजमेंट कुछ भी? वो तो हम अपने ओन पे करते थे ना। वो तो मैंने एसी लगाए हुए थे, क्योंकि यार सीधी बात है, मेरे जेनेटिक्स ऐसे हैं, मेरा मेटाबॉलिज्म इतना तेज है, मुझे पसीना बहुत आता है, मैं हल्की सी बात करूंगा पसीना आ जाएगा। मुझे एसी चाहिए। बच्चों को तंगी ना हो। मैंने उनके लिए अपने लिए हीटर, एसी चीजें मैनेज की हुई थी, लैब बनाई हुई थी, सारा कुछ मैंने एक एनवायरनमेंट खुद दी हुई थी। लेकिन मुझे किसी ने पूछने वाला तो नहीं था ना कि यार एसी है नहीं है, तुम्हारे पास क्या डिग्री है, कोई एग्जाम दिया है आपने टू बिकम अ टीचर, क्या क्वालिफिकेशन है? जब ये चीजें हैं ही नहीं आपके मुल्क में, रेगुलेशन सिरे से नहीं है, तो फिर हम किसको, हम ब्लेम तो किसी को नहीं डाल सकता। और ये तो मैं वो बातें कर रहा हूँ जो पढ़ी लिखी कौमों की बातें हैं। ये पढ़ी लिखी कौमों वाली बातें हैं। ये तो फिर जहाँ पे शऊर इतना ज्यादा हो, तालीम के इतने, आपके पास जो वोट कास्ट करने वाले, ठप्पा लगाने वाले लोग हैं, उनके पास इतना तालीम हो कि वो मंशूर के साथ खड़े होकर सवाल कर सकें कि भाई हमारे बच्चे हैं, उनका मुस्तकबिल इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द रेगुलेशंस? या तो नहीं है तो फिर देन इम्पोज द रेगुलेशंस। आप ऐसी पार्टी को चूज करें जो आपको प्रॉमिस करे इस तरह की एजुकेशन बेस्ड रेगुलेशन, तो काम चलेगा। वरना ये अंधेर नगरी चलती जाएगी। एंड यही तो मैं कह रहा हूँ, दीज आर सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स।
हाँ बट वो वो तो रियलिटी जो रियलिटी है, बट वी कांट से दैट कि ये भी गलत हो रहा है तो ये भी अगर गलत हो रहा है तो क्या हो रहा है, इसको तो उससे हम ये टू जस्टिफाई नहीं कर रॉन्ग्स सकते मैं ना। मानता हूँ, टू रॉन्ग्स विल नेवर मेक अ राइट, ठीक है, Yeah. टू रॉन्ग्स विल नेवर मेक अ राइट, लेकिन एज एन इंडिविजुअल हम लोग इस पोजीशन में नहीं है कि हम मॉरल पुलिसिंग कर सकें। हम हमारे हमारे हाथ में मॉरल अथॉरिटी की जजमेंट है नहीं, नहीं, इसलिए मैं लेकिन किसी और पे उंगली, कन्वर्स तो कर सकते बारे में कि हाँ ये गलत है। देखो ठीक है मैं मानता हूँ आप बोल सकते हैं, आप क्या नाम इसका अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, हाँ लेकिन जब तक वंस अगेन कानून नहीं होगा, कानून का राज नहीं होगा, तब तक बहुत मुश्किल हाँ, है कि वो तो बात सही है। ये चीज किसी किसी डायरेक्शन में जा सके। वो तो बात बिल्कुल आपकी के वो तो द रूट ऑफ इविल इज एक्चुअली एब्सेंस ऑफ आपके पास लॉ एंड ऑर्डर, कानून, मतलब बुराइयां हर मुल्क में, ऑर्डर एक्चुअली। बुराइयां हर मुल्क में होती हैं, फर्क ये है कि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, इंडिविजुअल अपने आप को कानून से ऊपर समझता है। ट्रू ट्रू। तो अच्छा अब आई वांट टू आस्क यू कि ये जो एकेडमी कल्चर जब शुरू हुआ ले अर्ली 2010 या एक दो साल पहले, फिर ये एक बच्चों का कल्चर ओवरऑल टीन कल्चर भी थोड़ा चेंज होने लग गया था। मतलब मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब बच्चे आते थे एकेडमीज अपने स्कूल्स के बाद, तो एक अलग माहौल में नहीं जाने लग गए वो लोग, एक डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी उसके साइड साइड पे शुरू हो गई। पेरेंट्स ये समझते थे कि वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन बीच में वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी रखते, तो उसकी कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो क्या इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या किसी यार और की? इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मैं वंस अगेन उन इदारों को ब्लेम करूंगा जिनका काम है कि ये चीज मेक श्योर करें कि आपके पास गलत एक्टिविटीज चले ही ना। अगर एक बच्चा घर से एकेडमी के नाम से घर से निकलता, ठीक है, उसके पेरेंट्स मदर फादर दोनों वर्किंग हैं और वो अपनी एक्टिविटीज में फंसे हुए हैं, और वो बच्चा, चूंकि वो बच्चा इन दी एंड 18 16 17 15 साल की उम्र का बच्चा बच्चा होता है, उसके एज है दुनिया में एक्सपेरिमेंट करने की, उसकी एज है चीजें ट्राई करने की। अगर वो ड्रग्स कर रहा है तो भाई इसमें कसूर तो एंटी नार्कोटिक्स फोर्स वालों का है ना, कि वो ड्रग मार्केट में आया कैसे। बच्चे का तो नहीं है कसूर, एकेडमी का तो नहीं है कसूर, दूसरी एक्टिविटीज की हैं। तो पुलिस छापा मार के ये क्यों नहीं देख सकती कि यार आप जिस मकसद के लिए आए हैं वो मकसद क्यों नहीं पूरा हो रहा आपका। और आपके पास, और एकेडमी कल्चर, जब आप कहते हो ना कल्चर, एकेडमी कल्चर स्टार्ट ही जब हुआ है जब आपके पास एक मतलब वो नेसेसरी नीड थी, तो एकेडमी कल्चर आया। एकेडमी कल्चर बना नीड पे, लोगों ने नीड कैटर की है, एकेडमी कल्चर बन गया, खड़ा हो गया। आपने अगर एकेडमी कल्चर को ऑपोजिट में जा, आप इसको रिवर्स करना है, तो आप सिंपली काम करें, आप जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को ले जाना, मैट्रिक और एफएससी को आप ओ लेवल्स ए लेवल्स से ऊपर ले जाएंगे। लोग कहेंगे यार हमने तो मैट्रिक एफएससी करना है, अभी ओ लेवल्स ए लेवल्स नहीं करना। मैं देखता हूँ ये ओ लेवल्स ए लेवल्स के टीचर ये एकेडमी कल्चर प्रमोट कैसे करते हैं। मसला ये है, आपका जो बैलेंस ऑफ पावर है ना, वो आपके पास जो डिफरेंस है बिटवीन एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में, उसकी बैलेंस इम्बैलेंस की वजह से तो सारा कल्चर क्रिएट हुआ। तो उसमें वंस अगेन हम इंडिविजुअल को नहीं ब्लेम कर सकते, हमने इदारों पे को ब्लेम कर रहे हैं कि उनका काम है, उन्होंने हलफ उठाया हुआ। ट्रू, ठीक है। अब ले, ले, आपने जब टीचिंग शुरू की उसके बाद आपने डिफरेंट और वेंचर्स में भी अपना अपने आप को ब्रांच आउट किया। उसके उसको डिटेल में नहीं, अभी अभी मैं आपसे एक्सप्लेन करने को बोलूँगा, सिर्फ जस्ट उसको थोड़ा सा आप टच करो कि वो आपने क्यों डिसीजन लिया कि यू हैव टू हैव योर हैंड्स इन अदर बिजनेसेस और अदर वेंचर्स टू, वेल यू वर सक्सेसफुल टीचर, अच्छी खासी एकेडमी का आपका सारा सेटअप चल रहा था, तो आपने ये नीड क्यों महसूस की? ये डाइवर्सिफिकेशन इज ऑलवेज गुड। वो कहते हैं ना कि डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, ठीक है। और दूसरा वो कहते हैं, वो वॉरेन बफेट का एक बड़ा फेमस कोट है कि डू नॉट टेस्ट द डेप्थ ऑफ द रिवर बाय बोथ ऑफ योर फीट। तो आपने अगर पानी की गहराई देखनी तो आप पहले एक पैर से देखते हैं, मेजर करते हैं, फिर आप अपना डिसीजन लेते हैं। पाकिस्तान के हालात में, चलो मैं तेजी से ना जरा टच करता हूँ इसे। 2010 में जब मैं when I was, आते हैं पहले इसका आपने जो आपने सवाल किया ना, मैं उसी पे आ रहा हूँ ना। मैं, आप मुझसे कह रहे हो कि मैंने डाइवर्सिफाई क्यों किया, मैं उसको लिंक करूंगा विद द टाइमलाइन ना, टाइमलाइन बना के कि 10 से लेके 20 तक मैंने 3 गवर्नमेंट्स देखी हैं। मैंने ज़रदारी गवर्नमेंट देखी है,
मैंने नवाज शरीफ गवर्नमेंट देखी है, मैंने फिर इमरान खान की गवर्नमेंट देखी है। उन तीनों गवर्नमेंट्स के अंदर मैंने डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशंस देखे हैं। ज़रदारी गवर्नमेंट में सो एंड सो थे, नवाज शरीफ गवर्नमेंट में इकोनॉमिक बूम था बहुत बड़ा, और इमरान खान की गवर्नमेंट में एक इकोनॉमिक बस्ट था। मतलब नो पॉलिटिकल स्टेटमेंट, जस्ट आई एम स्टेटिंग फैक्ट्स। हाँ, वो जो क्या नाम इसका बूम बस्ट साइकिल देखा है मैंने, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, उसमें ये मैंने अंडरस्टैंड किया था कि यार जो ये अभी कर्व ऊपर की तरफ अभी जा रहा है, इसमें अब ग्रोथ रेट ज्यादा है, इन्फ्लेशन का रेट कम है, अपॉर्चुनिटीज निकल रही है, मार्केट सोर कर रही है, दिस इज द टाइम टू आपके पास ब्रांच आउट। क्योंकि जैसे ये नीचे जाएगा, आपके पास इकोनॉमी के अंदर सप्लाई ऑफ फंड्स कम हो जाएगा, तो आपका मेन प्राइमरी बिजनेस भी इफेक्ट होगा। सो दैट वाज अ मोर डिसीजन जो मैंने एक इकोनॉमिकल स्टैंड पॉइंट से ली थी, rather देन उसके पीछे कोई इमोशनल फैक्टर, या मैं कहूँ कि मुझे कोई वही नाजिल हुई है या कुछ ऐसा हुआ है, कुछ भी नहीं था। वो सिंपली इकोनॉमिक डिसीजन के पीछे था। एकदम ठीक ठीक हालात के साथ मैं हालात के साथ इन टच था बहुत ज्यादा, तो मुझे समझ आ रही थी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, आगे क्या होगा। अंडरस्टैंड। ठीक ठीक ठीक, perfect. अच्छा, let's now go back to your journey. Tell me about your childhood. How was your childhood? What was your personality like? O level से पहले जब स्कूल में थे, कौन रोल मॉडल था आपका उस वक्त? यार बचपन जो था वो बड़ा मासूमाना बचपन था हमारा। ठीक है, मिट्टी से खेला करते थे, दीवार को खुरच के जो प्लास्टर होता था वो खा जाया करते थे। ठीक है, घर वालों से मार खाते थे और कार्टून नेटवर्क देखते थे। बचपन तो बड़ा मासूमाना था। पिंडी में पैदा हो रहा, पिंडी में बड़े हुए ना? पिंडी में पैदा हुए जी, पिंडी में बड़े हुए। तो क्या नाम इसका, हमारे बचपन में वो नोकिया का 3310 वाला फोन होता था, उसमें स्नेक की गेम होती थी। बस हमें दिस वाज द हाइट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट वी वर एक्सपोज्ड टू। सो I was born and bred in Alpindi, and हमारे घर के करीब was Beacon House. Me and you have the same school. So Beacon House क्या थे? Beacon House is मैं समझता हूँ कि whatever आप कॉन्स की बात भी कर लेते हैं हम लोग, लेकिन मेरी लाइफ में, मेरे करियर में अगर सबसे ज्यादा ग्रूमिंग का हाथ है तो वो बीकन हाउस का, मेरे टीचर्स का है। और टिल दैट पॉइंट, जब तक मैं वो लेवल्स तक आया था, एकेडमिक कल्चर इतना स्ट्रांग नहीं था उस वक्त, सो द टीचर्स रियली यूज्ड टू गिव देयर बेस्ट। मतलब वो सही मेहनत कर देते थे बच्चों पे। और मैं बड़ा लकी हूँ कि मुझे एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ टीचर्स ने अपने केयर में, अपनी विंग के अंडर लिया, और उन्होंने बड़ा अच्छा गाइड किया, बड़ा अच्छा पढ़ाया, बड़ा प्यार शफकत की। सो बचपना बस इसी फुटबॉल में गुजरा। स्कूल में भी खेलते थे, शाम को भी खेलते थे, दोस्तों के साथ सोशलाइजिंग थी, शरारती थे, टीचर्स को तंग करते थे, दोस्तों को तंग करते थे, वो जिस तरह के बच्चे होते हैं। लेकिन एक 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 घर वालों की तरफ से ना एक वो चीज थी कि टाइम मैनेज कराने का तरीका उन्होंने सिखा दिया था। क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी, एक फिक्स टाइम था कि यार 8:30 बजे सैमुराई जैक ने आना ही आना है, तो घर वालों ने वो तब देखने देना जब तक उससे पहले हमें पता है जी 2.5-3 घंटे पढ़ाई के नहीं हो जाएंगे। और उससे पहले हमें पता है कि जी हमने दोपहर को नैप लेनी है, शाम को फुटबॉल का एक छोटा सा मैच लगाना है, फिर 3 घंटे पढ़ना है, फिर रात को वो कार्टून नेटवर्क पे एक वो शो देखना है, और उसके बाद खाना खा के सो जाना। तो वो एक ना ऐसी टाइम मैनेजमेंट का एक इतना अच्छा तरीका घर वालों ने हमारे अंदर वो उसको ना घुसेड़ दिया था कि उसका लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा फायदा हुआ उस चीज का। तो ये चीज, ये वाली हैबिट, स्मॉल क्वांटम बिट्स ऑफ हैबिट्स, स्मॉल हैबिट्स घर वालों ने बिल्ड की बड़ी मेहनत से, बड़ी तवज्जो से, बड़े प्यार शफकत से, जिसकी वजह से फिर ओ लेवल्स तक पहुंचे, ग्रेड्स अच्छे आए, फिर आगे गए, फिर ग्रेड्स अच्छे आए। तो आपके घर में भी उसी तरह का था कि भाई अच्छे ग्रेड लेने हैं, फिर डिग्री करनी है, फिर मतलब वही जिस तरह टिपिकल होता है हर वही, यस एग्जैक्टली टिपिकल। मेरे घर में माय हाउसहोल्ड वाज द टिपिकल हाउसहोल्ड कंपेयर किया जाता था। मेरे साथ और कजन्स थे, वो लोग भी वो लेवल से पहुंच चुके थे, मेरे हम उम्र थे, एंड वो बहुत लाइक थे। ठीक है। और मैं थोड़ा केयरलेस था। मैं केयरलेस था बिकॉज क्या कह रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? आपके भी तो ग्रेड अच्छे ही आए थे माशाल्लाह। मेरे ग्रेड्स अच्छे थे, मेरे ग्रेड्स माशाल्लाह अच्छे थे, लेकिन मेरे कजन्स के मुझसे भी ज्यादा अच्छे थे। और जहाँ मेरे 6 A स्टार्स थे, वहाँ पे मेरे कजन के 8 A स्टार्स थे। तो जो क्या नाम, उसका कंपैरिजन हर मोड पे किया जाता था। अब वो घर, ठीक है, घर वालों की इंटेंशन होती थी कि जी बच्चा जो है अपने आप को, अपनी लिमिट्स पुश करे, अपने वीक एरियाज पे करे, लेकिन उस एज में आपको लगता है कि आप पता नहीं घर वाले क्या मेरे खिलाफ होंगे। लेकिन वंस अगेन जो ना हमारे पेरेंट्स की, जो जिनकी जवानी 60s 70s में हुई है, उनकी एक सोच थी कि यार डिग्री करें। आपने मैट्रिक एफएससी किया, गवर्नमेंट सेक्टर से आपने डिग्री की, और फिर आपने नौकरी में चले गए, सीएसएस, आर्मी,
या डॉक्टर इंजीनियर। ये ना वो एक, अगर आप देखो तुम्हारे पेरेंट्स की 60s 70s, बिकॉज 60s 70s में ही तो आपका वो ग्रीन रेवोल्यूशन और आपके मुल्क ने वो तरक्की किया, आपके पास पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आया, तो आपने ये वाली नौकरियां उठाई हैं। गड़बड़ यहाँ होती है जब एक जनरेशन नीचे वाली जनरेशन के ऊपर वही चॉइस ऑफ कैरियर्स जो उन्होंने अपनी जवानी में एक्सपीरियंस किए थे वो उनके ऊपर इम्पोज कर देता। हालांकि यहाँ पे टाइम सारा चेंज हो टाइम बदल हो टाइम बहुत बदल चुका था। मेरी काउंसलिंग ठीक नहीं थी। ठीक है, मुझे बायोलॉजी का शौक था, केमिस्ट्री और बायो का मुझे बहुत शौक था। ये सब्जेक्ट्स मुझे मतलब एक प्यार होता था उनसे, एक ना वो सब्जेक्ट्स खुद ही बात करते थे आपसे, और आपको मजा आता था पढ़ने का, और आपके कॉन्सेप्ट्स ऑटोमेटिकली क्लियर थे, यू वर नेचुरली गुड एट देम। सो my family and the teachers pushed me into medicine, which I think was a mistake, क्योंकि मैं ज्यादा बंदा उस तरह का हूँ जिसका अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के सब्जेक्ट्स में नेचुरल इंक्लिनेशन थी। पर्सनालिटी में ये चीजें थी उसके। सेल्स मेरी पर्सनालिटी में है, नेगोशिएशन मेरी पर्सनालिटी में है, ये चीजें हैं मेरी पर्सनालिटी के मुताबिक। मेडिसिन मुझे सूट नहीं करता, कि मैं चुप करके 8 घंटे की सर्जरी कर रहा हूँ, मुझे सूट नहीं करता। मैं दवाइयां लिख के दे रहा हूँ, मुझे सूट नहीं करता। ये चीज आप आइडेंटिफाई कर ली थी खुद से? नहीं की थी। इसका तो इसकी गलती तो आप नहीं अपने ऊपर नहीं कर सकते ना, ये तो आपको पता ही नहीं होता उस वक्त। ये आपको पता ही नहीं होता, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। आपका एक्सपोजर क्रिएट, अब लिमिट होता है ना, पता है हमारी सारी बातें ना मुड़ के बार बार उधर ही आएंगी। आपका एक्सपोजर जो होता है वो लिमिटेड होता है आपके स्कूल पे। अब अगर टीचर्स आपको उन्होंने ब्लू पड़ा हुआ है, काउंसलर अच्छा नहीं है, आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही हैं, आप इतने इवेंट्स पे नहीं जा रहे, आप इतनी यूनिवर्सिटीज के साथ, और पाकिस्तान में यार है ही कितनी यूनिवर्सिटीज। एक लम्स है, एक लम्स में गया था, उसने मुझे इतना इंस्पायर किया था, लेकिन घर वाले मुझे मेडिकल का मेरे ऊपर प्रेशर था बहुत ज्यादा। बच्चे का जब एक्सपोजर ही नहीं है, ठीक है, और शाम को उसने एकेडमी चले जाना, तो वो बच्चा खुद अपने उन पे क्या रिसर्च करेगा, वो अपने उन पे क्या ढूंढेगा? सुबह स्कूल है, शाम एकेडमी है, और फिर उसने स्कूल का भी काम करना है, एकेडमी का भी काम करना है, तो वो बच्चा अपनी डिसीजन कैरियर की कैसे ले सकता? एक तो इतनी बड़ा डिसीजन होता है एक बच्चे की लाइफ का उस टाइम पे, और उसके ऊपर इतना बर्डन डाला जाता है। फिर ऊपर से जब आप अभी ओवरऑल जो घर का और फैमिली का और फिर टीचर्स का जो इन्फ्लुएंस होता है उस वक्त, वही आपको सही लग रहा था, उनको बेहतर पता होगा। फिर दूसरी एक और चीज़ है, जब आप साइंस पढ़ रहे होते हो पूरी ज़िंदगी, और एकदम से अगर आपका दिल कर भी रहा है ना अकाउंटिंग साइड पे जाने का, उधर बच्चे ही कम होते हैं, वो सेक्शन आपको पता है ना, वो कम, उधर 10 बच्चे होते हैं, इधर 20 बच्चे होते हैं, वो नालायक बच्चे होते हैं। हमारी सोसाइटी ने अकाउंट्स वगैरह को ना छूत बनाया हुआ कि एक ना स्टीरियोटाइप है, एक स्टीरियोटाइप है, इन सबको आप कहते हो आर्ट्स, और आप कहते हो ये बच्चे तो लायक ही नहीं है। साइंस पढ़ तो वो बच्चा, वो साइंस पढ़ रहा है तो वो लायक है, नालायक है तो वो आर्ट्स कर रहा है। तो वो बंदा इस कैटेगरी में नहीं आना। हालांकि मैं आपको बताऊं, मैंने जो देखा है ना, जब मैं कामयाब लोगों को, बाहर के कामयाब लोगों को मैं थॉरली स्टडी करता हूँ, तो ये पता चलता है यार कि उन्होंने अपनी बैचलर्स किया होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और मास्टर्स किया होगा उन्होंने, और उन्होंने एमबीए किया होगा, और हैं वो इंजीनियर, लेकिन काम एक इन्वेस्टमेंट बैंक के लिए कर रहा है। आपकी जिंदगी में आपकी 18, 20, 25 और 30 मल्टीपल टाइम्स आपके शौक बदलते हैं, आपकी एक्सपर्टीज चेंज होती है, आपका डिफरेंट चीजें ट्राई करने का दिल चाहता है। हमारी सोसाइटी कहती है नहीं, बच्चे को एक ही रास्ते पे लगा दो और उससे कहो कि बस वो एक ही काम खोते की तरह फॉलो करता जाए। गलत है, डाइवर्सिटी होनी चाहिए। बाहर के दुनिया डाइवर्सिटी मांगती है, हम लोग नहीं चीज देखते उस चीज को। सही बात है।